हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त प्रोफेसर वीएफएक्स। और आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि किसी भी सर्कुलर पाथ में या अपना नाम या कोई टेक्स्ट को सर्कल में कैसे लिखें। उसके साथ ही साथ हम एक छोटा सा लोगो भी बनाएंगे। मेरा पहले जब मैं सोचा था ट्यूटोरियल बनाने का तो तभी मेरे दिमाग में लोगो नहीं था, पर जब मैंने बनाना शुरू किया तब मुझे ये ध्यान हुआ कि अगर मैं एक साथ एक लोगो बना दूंगा तो ये आप लोगों को शायद समझ ज़्यादा आएगा। तो ये देखिए मेरा लोगो ये है जो मैंने बनाया है। इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि ये लोगो कैसे बनाएं। सबसे पहले आपने एक नया डॉक्यूमेंट लीजिए, न्यू। इसको मैं साइज रखता हूँ 1024 बाय 768 और पिक्सल रहेगा 72। ओके प्रेस करूँगा तो ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्कुलर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। ये बहुत ही छोटा चीज़ है, जिसको ये नहीं आता उसके लिए बहुत मुश्किल है, जिसको ये आता है उसके लिए बहुत आसान है। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि होता कैसे है। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे बहुत सारा पाथ, प्री डिफाइंड पाथ है, उसमें है एक इलिप्स टूल, इसको मैं ले लूँगा और ड्रैग करूँगा। अगर आपको ड्रैग करके गोल बनाना है, परफेक्ट गोल चाहिए 360 डिग्री, तो आपको शिफ्ट प्रेस करना होगा। आप शिफ्ट प्रेस कर ड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्ट गोल आएगा। ये हमारा गोल बन गया है। यहाँ इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप। अगर आपका प्रॉपर्टीज़ ऑन नहीं है तो विंडोज़ या प्रॉपर्टीज़ से इसे ऑन कर ले तो आपका ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका बहुत सारा शेडिंग है जो आपका इस राउंडनेस को डिफाइन करता है। अब मैं इसके ऊपर लिखना चाहता हूँ तो मैं जाऊँगा, टेक्स्ट टूल लूँगा अपना और इससे तो जूम करूँगा। तो आप देखिए आपका टेक्स्ट टूल है, जैसे ही उसे मैं सर्कल के ऊपर लाऊंगा उसमें कर्व आएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, देखिए यहाँ एक कर्व आ रहा है। उस पाथ से उसे हटाएंगे तो वो कर्व चल जाएगा। तो मैं उस पाथ में से लेके आऊँगा और इसके बाद लिखूँगा। अभी मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पूरा वाइट है। इसे मैं चेंज कर लूँ तो आप देखें आपका जो टेक्स्ट है वो पूरा पाथ के ऊपर आ रहा है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको टेक्स्ट टूल लेना है और आपको उस सर्कल के ऊपर जाना है। जब आपका टेक्स्ट टूल में एक कर्व आएगा जो एस जैसा दिखेगा, उसके बाद इसे लेके आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि आप सिर्फ सर्कल ले सकते हैं, आप यहाँ कोई भी शेप लेंगे। जैसे मैं रेक्टेंगल ले लिया। अब यहाँ भी मैं लिखूंगा तो यहाँ भी वो काम करेगा। तो यहाँ देखिए ये काम कर रहा है। आप यहाँ से कोई भी शेप चूज करके ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो टेक्स्ट टूल रहेगा उसमें आपके पूरे के पूरे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। जो आपका टेक्स्ट है इसका पूरा ऑप्शन आप अवेलेबल है। यहाँ पे आप इसका फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा मन चाहे। तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ इसे इसको लेके कुछ भी कर सकते हैं। सब सेटिंग आपका अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे इसे जैसे मन चाहे वैसा कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ अपना लोगो पे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे मैंने 2 इमेज यूज़ किया है। वो 2 इमेज आपको इस वीडियो के नीचे लिंक है उसमें मिल जाएगा। एक ये केक का, दूसरा ये मफिन का। ये 2 इमेज आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड फाइल हेयर, वहाँ पे आपको ये पिक्चर्स मिल जाएंगे। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, सेम सेटिंग रखता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं जाऊँगा व्यू में और यहाँ पे है न्यू गाइड। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्कल हो एकदम सेंटर में हो, तो इसके लिए ज़रूरी है। इसके लिए मैं पहले से न्यू गाइड दूंगा और यहाँ पे वर्टिकल में 50% टाइप करूँगा, 50%। तो मेरा एक लाइन, एक रूलर स्टेट में आ गया है। अब मैं दूसरा लूँगा जो हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ भी मैं 50% टाइप करूँगा। ओके, ये करने के बाद अब मुझे ड्रॉ करना है अपना इक्लिप्स। तो यहाँ पे मैं प्री डिफाइंड इक्लिप्स ड्रॉ करूँगा। मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, वहाँ पे नंबर डालूंगा और वो उतना का ड्रॉ कर देगा। तो मैं बस यहाँ पे मिडिल में आके एक क्लिक करूँगा, मैं ड्रैग नहीं करूँगा, बस क्लिक करूँगा। क्लिक करने से यहाँ देखिए आपका ऑप्शन आ गया है।
तो मैं यहाँ अपना इनपुट डाल सकता हूँ कि आपको कितना बड़ा सर्कल चाहिए। तो यहाँ मैं 500 फ्रॉम सेंटर दे दे, तो आपका जहाँ पे आप क्लिक किए थे वहीं से ये बनाएगा। मैं प्रेस करूँगा ओके। तो यहाँ मेरा सर्कल बन गया। अभी आप देखें यहाँ पे पाथ का ऑप्शन है, मैं पाथ नहीं चाहता तो मुझे इसे हटाना होगा। अब मैं इसे कर दूंगा सेव करूँगा, उसके बाद फिर वहाँ पे क्लिक करूँगा और इसे कर दूंगा 500 और इसमें अब मैं कलर फिल कर सकता हूँ। मैं लूँगा डार्क ब्राउन। तो ये मेरा सबसे बाहर वाला सर्कल था वो मैंने बना लिया। इसके बाद मैं एक ड्रॉ करूँगा, एक अंदर मेरा एक स्ट्रोक था, मैं उसे ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए मैं फिर लूँगा एक्लिप मास्क टूल, फिर यहाँ मिडिल में क्लिक करूँगा जो होगा 450 ओके। इसे अभी देखिए कुछ दिख रहा नहीं है, लग रहा नहीं, क्योंकि वो भी सेम कलर का है, पर यहाँ पे मुझे कलर नहीं चाहिए, यहाँ मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए। तो मैं फिल में जाऊँगा और यहाँ कर दूँगा नो फिल। तो यहाँ भी कोई फिल नहीं है और इसका जो स्ट्रोक होगा उसे मैं कर दूँगा वाइट हो गया। अब इसका मैं पिक्सल जो है उसे बढ़ाऊँगा। थ्री 3.22 पिक्सल में से रहने देता हूँ। इसके बाद मैं एक नया सर्कल लूँगा जो मेरा सबसे कोर का सर्कल होगा। यहाँ बस मिड सेंटर मुझे क्लिक करना है और इसे रखूँगा 300 ओके। इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा लाइट ब्राउन, ऐसा कुछ। और इसका जो इसमें स्ट्रोक भी रहेगा। इसके बाद मैंने जो 2 फोटो यूज़ किया था उसे मैं लेके आता हूँ। यहाँ मेरा 2 इमेज है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं केक को कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, कंट्रोल टी, और उसे फिट करूँगा मिडिल पोर्शन में। उसके बाद जो मफिन था उसे मैं बाद में सेट करता हूँ। अब आप देखें जो मैं कलर था आउटर सर्कल का वो एग्जैक्टली ये कलर था। इसे मैं फिर तो लाइट कर दूंगा और जो अंदर सर्कल था वो इसी का एक लाइट वर्जन था। इसके बाद अब मुझे नाम लिखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं इक्लिप मास्क टूल लूँगा और यहाँ पे सेव को कर दूंगा पाथ। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसे फॉलो करें ध्यान करके। पाथ कर दूंगा और मिडिल में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसे करूंगा, मेरा आउटर सर्कल है वो 500 है, अंदर वाला जो है 300 है, तो उसके मिडिल में कुछ रखना है मुझे। तो मैं यहाँ 330 दूंगा, 330 ओके। ये हमारा देखिए आप स्ट्रोक आ गया, सर्कल आ गया हमारा। अब मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और इसके ठीक सेंटर में मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि यहाँ देखिए एक ऑप्शन है अलाइन टू सेंटर, जो ऑप्शन है वो ऑन है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तब मेरा जो टेक्स्ट रहेगा एग्जैक्टली सेंटर में आएगा। मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ लिखता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ तरफ फैले ये, क्योंकि बहुत क्लोज है, तो मैं इसे फैलाऊँगा। इस तरह से ये फैल गया। अब मुझे केक लिखना है, पर यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है। ये पाथ है, यहाँ पे देखिए मैं हमारे पास वर्क्स पाथ, इसे मैं फिर ऑन कर लिया, क्लिक करने से ये एक्टिवेट हो गया। फिर मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे जाके टाइप करूँगा केक, पर यहाँ पे केक जो है वो उल्टा आ रहा है। तो उसे सीधा करने के लिए एक ट्रिक है, आप केक टाइप जो है उसे सेट कर ले, जो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पे
डायरेक्ट सिलेक्शन पाथ जो है उसे ले ले। इसे लेके आप जाएंगे सेंटर में, तो आपका एरो जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए आपका जो एरो है वो ब्लैक में चेंज हो गया है और दोनों तरफ उसका एरो पॉइंट कर रहा है। जब ये आए तो इसे पकड़ के आप उल्टा कर दें, और ये होने के बाद हमारा जो टेक्स्ट पैलेट है उसे ले ले, और यहाँ पे सेट द बेस लाइन है उसे शिफ्ट करने के लिए मैं इसको कम करूँगा, तो ये अपने आप को इस तरह सेटल कर लेगा। मैं इसे थोड़ा बढ़ा दूंगा। अब मेरा जो मफिन है मैं उसे भी यहाँ पे सेट कर दूंगा। मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट किया था पिछली बार, तो आप भी चाहे तो इसे ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो ये भी इस तरफ आ गया। तो ये हमारा लोगो रेडी है, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा नीचे कमेंट में पोस्ट करें। अगर आपको कोई रिक्वेस्ट है तो इसे भी इस वीडियो के नीचे पोस्ट करें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।